नमस्कार दोस्तों, छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक की इस लाइव श्रृंखला जो कि नवोदय जागृति अभियान के तहत चलाई जा रही है, इसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम नवोदय कोर्स को लेकर के जो अभियान चला रहे हैं उसमें हमारे द्वारा फ्री कोर्सेज और हम कह सकते हैं निःशुल्क क्लासेस का संचालन किया जा रहा है और जिसमें हम पढ़ रहे थे एक सब्जेक्ट जो कि रीजनिंग, जिसे हम कहते हैं मेंटल एबिलिटी हम जो कंटिन्यू पढ़ रहे थे। इसमें हम लगभग इसके पहले के वीडियोस में अगर देखा जाए तो 9 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 10वां चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आशा करता हूं इसके पहले के सारे वीडियोस आपको पसंद आए होंगे और आपको काफ़ी इनसे मदद भी मिल रही होगी। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक जो है लोगों तक पहुँचाइए। जैसा कि आप जानते हैं, नवोदय स्पेशल बैच नवोदय जागृति अभियान के तहत ये पूर्णतः निःशुल्क बैच है और ये बैच आप जो है आलोक ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर पर आपको जाना है। आलोक नाम का ऐप आपको मिलेगा। आलोक ऐप वहाँ से डाउनलोड करिए। पूरा का पूरा जो है निःशुल्क स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, वो आप यहाँ से ले सकते हैं और सारी जो है लाइव क्लासेस यहाँ से देख सकते हैं और रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। ये बैच आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है, इसलिए आपको इसका लाभ अधिक से अधिक लेना है। इसके तहत आप देखेंगे दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, जो कि देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए कोर्स जो है कम्प्लीटली फ्री है ना। साथ ही साथ इसमें जो है कंप्लीट सिलेबस 100% फ्री है। चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ या ई बुक्स मिल जाएंगी जो कि इसी ऐप पर आपको मिल जाएंगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट लेकर के उसका स्टडी आप कर सकते हैं। इसमें जो है फ्री ऑनलाइन टेस्ट हैं जो कि समय समय पर हम जो है आपके लिए अवेलेबल कराते हैं, तो वो भी आपको लगाना है और इसका अधिक से अधिक लाभ लेना है। ठीक है, तो आ जाइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके पहले हम देखें तो इसमें हम ऑलरेडी देखिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 9 तक के चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस श्रृंखला में हम आपको 10वां चैप्टर जो है प्रस्तुत करेंगे, जिसका नाम है एम्बेडेड और हिडन फिगर्स, सन्निहित आकृति। इसका मतलब कहने का ये है कि प्रश्न जब आपके सामने होगा तो प्रश्न में कुछ आकृति दी जाएगी, वैसी ही आकृति आपको उत्तर में दी गई आकृतियों में से देख करके आपको ढूंढना है इनमें से कौन सी आकृति में मिलेगी। इसके डायरेक्शन हम पढ़ते हैं। डायरेक्शन क्या है, देखिए डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है। डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि निर्देश में प्रश्न संख्या 1 से 20 में, यहाँ पर एग्जाम में आपको 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको टोटल 20 क्वेश्चंस करा रहे हैं। ये 20 क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा पेपर में कैसे क्वेश्चन चैप्टर से आएंगे। ठीक है, इसी के साथ ही साथ हमारा रीजनिंग का मतलब मेंटल एबिलिटी का जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको लेकर के आऊँगा अर्थमेटिक एबिलिटी। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें लिखा है प्रश्न आकृति के बाद 4 उत्तर आकृतियाँ ABCD हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न वाली आकृति छिपी हुई है ना। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। आइए देखिए, प्रश्न संख्या यहाँ पर 1 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में एक क्वेश्चन फिगर दिया है। एक क्वेश्चन फिगर दिया, देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर पूरा एक फिगर दिया है, ये फिगर दिया है। तो ये फिगर इनमें से कौन सी आकृति के अंदर होगा, इनमें से कौन सी आकृति के अंदर होगा। अपना विवेक लगाना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है और आपको बताना है किस उत्तर आकृति में यह आकृति छिपी है। तो देखिए हम इसको करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक फिगर बना देता हूँ आपके सामने। एक फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये जो फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये इसके जैसा फिगर उत्तर में कहाँ पर छिपा हुआ है, तो आपको ये देखना होगा। ठीक है, तो हम इसको उठाते हैं और देखते हैं यहाँ पर ऐसी कोई आकृति मिल रही है क्या। थोड़ा बहुत छोटा भी करना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मिल रही कि नहीं मिल रही। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा अगर छोटा कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, तो ये जो है यहाँ पर सेट हो जाएगी। आप खुद देख पा रहे होंगे ये आकृति जो है ना, ये आकृति यहाँ पर सेट हो जाएगी। देखो हो रही है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई उत्तर में जो आकृति हमें मिल रही है वो इसके अंदर मिल रही है। देखो यहाँ पर बना हुआ था ना ये, देखिए इसको मैं हटाता हूँ। देखो ये आकृति जाके यहाँ पर सेट हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा ना, आंसर होगा हमारा डी उत्तर बिल्कुल सही विकल्प है। इसके आंसर के लिए डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसी प्रकार से आगे भी प्रश्न आएंगे। प्रश्न में छिपी आकृति जो है, प्रश्न की जो आकृति वो उत्तर में कहाँ पर जाके छिपी है उसको आपको ढूंढना होगा। बस इतना सा आपको करना है। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे। 2 सेकंड और एक्स्ट्रा लीजिए, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। ये स्कोर आपको एग्जाम में देगा ही देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए अगले प्रश्न पे आइए। देखिए ये जो प्रश्न है ना, इसकी आकृति कहाँ पर छिपी है। ऐसे एक आकृति आप लीजिए, ये आकृति आप उठाइए यहाँ से और देखिए उत्तर में कहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर हम ले जाएंगे इसको। यहाँ पर कहीं मैच कर रही है कि नहीं कर रही,
यहाँ पर देखेंगे तो देखिए भाई यहाँ पर सेट हो रही है, यहाँ पर सेट हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ से भी थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब देखेंगे कि भाई ये जो है ना ये यहाँ पर जाके सेट हो रही है, हो रही है। और आप चेक कर लीजिए कहीं और पे हो रही है क्या, ये आकृति यहाँ पर हो रही है क्या, नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होने के लिए इसको यहाँ पर ऐसा एज चाहिए था जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये आकृति यहाँ पर नहीं हो रही। क्योंकि जो है ये जो पोर्शन है ये देखिए ऊपर तो बन रहा है, यहाँ तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहा, तो यहाँ भी नहीं हो रही। यहाँ पर देखिए हो रही है क्या, तो आप कहेंगे भाई यहाँ भी नहीं आ रही। इसका मतलब ये आकृति इसके अंदर निहित है। किसके अंदर निहित है? तो आप कहेंगे भाई ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये आकृति निहित है। मतलब हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। बोलो आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? बढ़े आगे? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट फटाफट करेंगे, है ना। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। देखिए हमें उठाना है क्या, हमें ये आकृति उठाना है और देखना है कहाँ पर है ये, ठीक है, कहाँ पर है। तो इसको उठा के ले चलिए। मुझे तो भाई यहाँ पर दिख रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँ, देखो यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, मैं इसको यहाँ पर छोटा करता हूँ थोड़ा सा। इसको अगर थोड़ा सा छोटा करूँगा ना, दिमाग लगाना है। देखिए छोटा किया तो इसके अंदर आ गई। कैसे आ गई? तो देखो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर एक आकृति बना दूँ इसी के जैसी, मतलब मैं अगर इसको और सॉरी फिर से बनाऊँगा, इसको अगर हम उठाएं तो देखिए ये और ये मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं आकृति हमारी कौन सी वाली सही है। तो आप कहेंगे भाई ऑप्शन नंबर बी में आएगा। फिर आपको इसको और इसको चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका आंसर मिल गया तो फिर आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बन जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। हमें ये आकृति ढूंढनी है कहाँ पर है, ठीक है। इसको उठाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, कहीं पर मिल रहा है क्या? देखो नहीं मिल रहा है। इसको उठाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिल रहा है ना, यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, देखो हो रहा है सेट। इसका मतलब आप कह सकते हैं भाई इसमें है। अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ भी बन जाएगा। वैसे इसके अंदर आ रहा है, यहाँ कहीं पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ कहीं पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दी गई आकृति जो है केवल ऑप्शन नंबर बी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर आती है। इतने आसान सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा टफ नहीं मिलेंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज पर फोकस करना है, आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, ये आकृति यहाँ पर दी जा रही है, एक आकृति यहाँ पर दी गई है, ये आकृति। अब इस आकृति को देखना है यहाँ पर आ रही कि नहीं आ रही। देखो इसमें करेंगे ना, थोड़ा बहुत छोटा भी कर देंगे ना तो भी बहुत अंतर आ रहा है। इसमें नहीं आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा छोटा करोगे ना तो काम बन सकता है। जैसे देखो हमने इसको उठाया, ये कर दिया, पूरी तरह आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारी आकृति है ना, ये जो आकृति है वो इसके अंदर आ रही है। कैसे आ रही है? देखो अगर हम यहाँ से देखें, ये आकृति आप देखिए मैच कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है। इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा आप देख करके अभी तक तो समझ ही गए होंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का सही उत्तर होगा, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में प्रश्न में आकृति कौन सी दी है? तो आप कहेंगे भाई प्रश्न में आकृति ये आकृति कहाँ पर मिल रही है? तो फटाफट से बताइए, जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से दिमाग चलाइए। यहाँ पर आ रही कि नहीं आ रही? इसको उठा ले चलो, है ना, इसको उठा ले चलो। देखो यहाँ पर आ रही है, मतलब आप कहेंगे भैया ये आकृति हमको केवल यहाँ पर दिख रही है, इसलिए आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा डी। खत्म, बनेगा। चलिए अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर नेक्स्ट 7। देखो जल्दी जल्दी देखो भाई, जल्दी जल्दी देखो, फटाफट देखो। देखिए ये आकृति है ना, ये आकृति है, ठीक, ये आकृति है। कहाँ है? जल्दी बताओ, यहाँ पर कहीं है क्या? नहीं है, देखो है नहीं है, बस यहाँ पर आ रही है। कहाँ पर? इसमें आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं आकृति हमारी डी में मौजूद है। मतलब आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी। चलो आ जाइए सवाल नंबर नेक्स्ट 8। सवाल नंबर 8 देखिए, आकृति क्या दी जा रही है? आकृति दी जा रही है, देखो ये और ये और ये, यही तो है। तो ये आकृति ढूंढनी है। तो मैं तो भाई यहाँ पर देखते से बोल दूंगा कि यहाँ तो नहीं दिख रही मुझे, यहाँ भी नहीं दिख रही, बस यहाँ दिख रही है। देखो यहाँ दिख रही है, ऐसे बना दो और ये लाइन ऐसे खींच दो, है ना।
तो दिख रहा है ना, मतलब हम कह सकते हैं ये आकृति केवल इसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है, नहीं दिख रही। आप कहेंगे भाई यहाँ पर अगर हम लाइन भी खींचेंगे तो 3 खिंच गई, 1 खिंच गई, तो ऐसी बन रही, तो ये तो नहीं है ना, नहीं है, इसलिए आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बनेगा, समझ आ रहा है सभी को अच्छे से, चलो ठीक है ना। सवाल नंबर नेक्स्ट पे आइए 9। इस सवाल में थोड़ी सी हो सकता है आपको दिक्कत महसूस हो, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर एक जो है एरो बना हुआ है इस तरह से, और ये जो है ऐसा। अब ये आकृति आपको ढूंढनी है, तो आप कहेंगे भैया ये आकृति ढूंढेंगे, ये तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके देखिए आप कॉर्नर्स यहाँ पर किस तरह से फोल्डेड है ना, किस तरह से हो रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई ये तो ऐसे हो रहे हैं, इसलिए नहीं है। फिर हम यहाँ पर आएंगे तो आप कहेंगे भाई ये भी नहीं लग रही है, नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर हम इसको और आगे लेके जाएंगे, यहाँ भी नहीं लग रहा है, और आप कहेंगे भाई यहाँ लगता, लेकिन ये तो उल्टे हो गए, तो फिर हम इसको उठाएंगे। अब कौन सा ऑप्शन है, अब ऐसी स्थिति में कौन सा ऑप्शन होगा, तो फिर हम ऐसी स्थिति में इसको क्या करेंगे, हमने और भी चैप्टर्स पढ़े हैं और उसमें हमने क्या किया है, उसमें रोटेशन भी किया है ना, एंगल चेंज किया है। तो जब आप इसको उठा करके यहाँ पर लाएंगे तो आप देखेंगे भाई ये वाली आकृति सेट हो रही है, इसका मतलब हम कहेंगे भाई आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। तो ऐसे भी आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है कभी कभी, ठीक है, चलेगा। चलो बढ़ते हैं आगे, आइए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में जो आकृति दी है प्रश्न में, हमें उत्तर में वही आकृति ढूंढनी है। तो यहाँ पर देखिए ये आकृति दी है, इसको उठा के लाइए, इसको उठा के लाइए, यहाँ पर कहीं आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर आ सकता है, देखो बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। भैया ये आकृति जो है ना, ये कदापि यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ आ सकती कि नहीं आ सकती, यहाँ आ सकती नहीं आ सकती, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आ रहा है समझ में, चलो फटाफट से बढ़ते जाते हैं। सवाल नंबर 11। अब सवाल नंबर 11 में देखो ये z है, यहाँ पर z है, z हमें ढूंढना है, z हमें ढूंढना है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हो रहा है क्या सेट, हमें लग तो नहीं रहा, नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ देखो नहीं हो रहा है, यहाँ देखो नहीं हो रहा है, यहाँ आ जाओ, तो यहाँ थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं। अगर इसको हम उसी रेशो में छोटा कर दें और छोटा कर दें और उसको यहाँ सेट करें, तो देखो यहाँ पर सेट होते हुए दिख रहा है। इसका मतलब हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन बचता है जिसको हम चूज़ कर सकते हैं, है ना, जिसको हम चूज़ कर सकते हैं। तो ये आकृति यहाँ पर सेट हो रही है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बन जाएगा। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 12। देखो सवाल नंबर 12 हमें देखना है, तो सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 में ये आकृति दी जा रही है, तो इसको उठाइए, इसको उठाइए और यहाँ पर देखिए मैच कर रहा है, यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हम कौन सी आकृति लेंगे, यही तो लेंगे ना, और यही लेंगे। इसको छोटा करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। इतने जल्दी आंसर आपके आएंगे। देखो इसके पहले कि अगर 9 चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं ना, तो 9 चैप्टर में जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आपके आगे चल के भी काम में आएंगे, जिससे आपका दिमाग भी खुलेगा, है ना। तो बस पढ़ते चलिए मज़े के साथ में। आइए सवाल नंबर 13। देखो सवाल नंबर 13 में अब ये जो सवाल होते हैं ना, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, जब आप हर एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन 100-100 क्वेश्चन लगा लेंगे ना, तो आपको इतने जल्दी समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें, आपका लॉजिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप तुरंत देखते से ही पकड़ेंगे, है ना। इसको उठाइए, देखो दिमाग में, देखो ऐसे पेपर में तो करने को मिलेगा नहीं कि ऐसे आकृति आप पकड़ेंगे और यहाँ ले आएंगे पेपर में, ऐसा तो होगा नहीं। ये दिमाग से सोचना पड़ेगा कि अगर ये फिगर हम कल्पना करें और ऐसा फिगर यहाँ पर ला दें, यहाँ पर ला दें, देखो यहाँ कहीं सेट हो सकता है क्या, तो भाई ग्रेजुअली थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा बढ़ा देंगे ना, तो देखिएगा यहाँ बढ़ाने पर थोड़ा सा ऊपर खींच देते हैं, ठीक है, ऐसे हम खींचेंगे, ठीक है। अगर हम खींचें इसको तो आप देख पाएंगे कि ये आकृति जो है, इसके जैसी आकृति ये कहाँ पर बनेगी, कहाँ पर बनेगी, तो यहाँ पर सेट हो जाएगी। कहाँ पर सेट हो जाएगी, देखो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये आकृति यहाँ पर सेट होनी चाहिए, इस तरह की आकृति बन जाएगी, है ना। तो ये आकृति जो आप देख रहे हो ना, ये आकृति इससे मैच होगी, देखो इसके जैसी आकृति है। तो हम कह सकते हैं केवल एक ही विकल्प हमको दिख रहा है जहाँ पर ऐसी आकृति आ सकती है, अदरवाइज ऐसी आकृति और किसी में नहीं आ सकती है ना। यहाँ आ सकती है, इसमें आ सकती है क्या, मुझे बताओ, आ सकती है क्या, चलो देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। मुझे जहाँ तक ये विकल्प लग रहा है, मैं गलत भी तो हो सकता हूँ, नहीं हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता हूँ, पर हमें क्या करना है, देखो पहली नज़र में जो आकृति समझ में आ रही पहले तो वो देखो, फिर उसके बाद एक नज़र और मार लो कि कहीं इसके जैसा विकल्प और अच्छा तो नहीं है, तो हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर कहीं दिख रहा है कि मुझे ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। हमारी एक्चुअल आकृति कौन सी है,
हमारी एक्चुअल आकृति जो है ये वाली। अगर मैं इसको उठा करके एक बार यहाँ कहीं ले आऊँ, देखो यहाँ कहीं ले आऊँ, तो देखिएगा यहाँ कहीं सेटिंग हो रही है क्या इस तरह की, कहीं पर हो रही है क्या? देखो होते हुए दिख रहा है क्या? नहीं यार, मुझे थोड़ा सा मैच तो कर रहा है, थोड़ा सा मैच तो कर रहा है। अगर देखो, अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता, ऐसा होता है ना, ये तो ये आकृति मैंने देखा कि ये आकृति जब मैं यहाँ से उठाऊंगा तो ये आकृति थोड़ी सी इससे मैच कर रही है, लेकिन फिर भी परफेक्टली मैच नहीं कर रही। लेकिन ये आकृति जो है ना, देखो ये वाली आकृति और ये वाली आकृति थोड़ी सी मैच करती हुई दिखाई दे रही है ना, लेकिन ये नहीं मैच हो रही है। हो रही है क्या? नहीं हो रही। चलो और देख लो, इसको वापस से उसी शेप में लेकर के आओ जैसा ये शेप था, ये शेप जैसा था इसको यहाँ पर लेके आओ, यही शेप है ना। अब ये शेप मेरा केवल थोड़ा सा इससे मिलेगा और किसी से नहीं मिल रहा है ना, और किसी से नहीं मिल रहा है। देखो हल्का सा मैच कर रहा है। तो अब देखो ये आकृति तो आपकी कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रही है, हमने देखा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसमें वो चीज़ है नहीं है ना। और अब हमारे पास में ये देखो ये है, इसमें भी वो चीज़ नहीं है। जब इसमें भी वो चीज़ नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? या तो इसको चूज़ करोगे या तो इसको, लेकिन थोड़े से पास में ये दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं आखिरी कोशिश करूंगा। देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो सकता है ना, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा क्या होगा, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको टाइम लग रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए आप गोला बना लो उस पर, प्रश्न संख्या पे डाउट है तो उसको आप आखिरी में देखिए। पहले सबसे आसान सवाल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले सवाल में आपको क्या करना है, थोड़ा सा गोला बना के रखना है, टाइम बचेगा तब आप करेंगे, है ना। या तो आपके पास समय है, देखो आप समय लगाओगे सोचने में, समय खराब होगा, समय खराब नहीं करना है, लौट के करना है ना। मैं फिर से एक बार प्रयास करता हूँ, कहीं हो सकता है ये आकृति मुझे मिल तो नहीं रही, तो मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर मैंने बनाया, और क्या हम कहाँ बना सकते हैं, हम कहाँ बना सकते हैं। तो इसमें कहीं पर हो रहा है क्या ऐसा, इसमें कहीं पर मैच कर रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा इस तरह की आकृति तो ऐसी आकृति ज़रूर बन जाएगी, ये आकृति बन जाएगी, ठीक है। उससे तो उल्टी हो रही है, नहीं मैच कर रही है ना। इसको हमने बनाया था उस तरह से ये, और इसमें हमने बनाया था इस तरह से, ठीक है। तो देखिए परफेक्टली थोड़ी सी सिमिलरिटी कहाँ पर आ रही है, तो आप कहेंगे भैया मुझे तो जो है परफेक्टली यही आंसर लग रहा है, इसलिए मैं ये लगाऊंगा और टिक करूंगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका यही आंसर होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझ आ गया। देखो ये आकृति बनाई, ये आकृति बनाई, ये आकृति, इसमें तो बन ही नहीं रहा है, ये तो 100% नहीं होगी, ये और ये कंफ्यूजन है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोज जो है ना वो ये आंसर होगा, इसलिए मैंने ये टिक कर दिया, मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। चलो आइए प्रश्न संख्या 14 पे। अब प्रश्न संख्या 14 में जो आकृति दी है, देखो बहुत आसान प्रश्न है, ये आकृति दी है, इसको उठा के लाइए। ऐसी आकृति कहाँ पर मिलेगी, देखो यहाँ पर मिल रही है, इसमें मिल रही है और किसी में नहीं मिल रही, देख लो आप। देखो यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी, बिल्कुल बनेगी, लेकिन ये मिला हुआ है इसलिए ये नहीं है। यहाँ पर भी बनेगी, लेकिन इसमें भी ये मिला हुआ है इसलिए ये भी नहीं है। यहाँ पर तो बनेगी नहीं, तो आंसर कौन सा है, बोलो ऑप्शन नंबर सी। बढ़े आगे, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हम शायद ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। इसको उठाइए और देखिए कहाँ पर मैच करेगा, है ना। इसको उठाइए, यहाँ कहीं पर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर कर रहा है, देखो यहाँ पर कर रहा है ना, है ना। यहाँ पर नहीं कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा बी। देख लो, है ना। ऐसी आकृति आपको यहाँ पर मिल रही है, ये इसके जैसी आकृति है, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में जो आकृति दी जा रही है, देखो यहाँ पर जो आकृति है ना वो इस तरह की आकृति है, और ऐसी ही आकृति और कहाँ पर है, तो हम कहेंगे भाई इसमें तो कहीं नहीं बन रही है, इसमें भी नहीं बन रही। हाँ इसको ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ, अगर मैं यहाँ से सीधी लाइन खींचूँ, देखो यहाँ से मैं सीधी लाइन खींच रहा हूँ और इसको यहाँ लेकर जा रहा हूँ, फिर इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ और इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो आप देख पाओगे कि भैया यहाँ वाला फिगर, ये जो फिगर है ये फिगर, और
यहाँ वाला फिगर, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट आइए सवाल नंबर 17। देखो सवाल नंबर 17 में जो आकृति दी जा रही है वो इस तरह की आकृति है, ठीक है। अब ये आकृति देखिए कहाँ पर मिलेगी, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, हाँ यार इसमें मैच कर रही है, इसमें कर रही है, इसमें है क्या, नहीं है ना, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है। देखो इसमें कैसे मैच कर रही है तो मैं बनाता हूँ। देखो अगर मैं ये लाइन खींच दूँ यहाँ पर और ये मैं उठा लूँ इसको, तो देखिए मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आ जाओ आगे आ जाओ। नेक्स्ट सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 की आकृति क्या कह रही है, ये आकृति है, ठीक है। अब ये आकृति ढूंढनी कहाँ पर मिलेगी, तो इसमें है क्या, हाँ भाई इसमें तो मिल रही है, देखो है, बिल्कुल सेट हो रही है, देख लो ऐसी आकृति है कि नहीं। तो अगर मैं इसको उठा करके, अगर मैं इसको यहाँ से खींच दूँ और ऐसा बना दूँ और ये कर दूँ, तो देखो ये आकृति मैच कर रही है। इसका मतलब पहली बार में ही पता चल गया कि आंसर ये है, ठीक है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देख लो आप चेक करके, नहीं बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आइए, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में जो आकृति है वो ये है, इसको खींचो, ये खींचो, अब इसको उठा करके आप ले जाओ, यहाँ पर मैच करेगी, नहीं, यहाँ कर जाएगी, देखो कर रही है, कर रही है, बिल्कुल कर रही है। मैं यहाँ बना देता हूँ, दूसरे कलर से लूँगा, देखो मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, देखो मिल रहा है। अब आप देखेंगे इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए आंसर कौन सा हो गया, आंसर होगा बी। तो गोले आपको आंसर की में भरने पड़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल है आज की क्लास का, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 देखिए, सवाल नंबर 20 में इस तरह की आकृति दी जा रही है, ठीक है। ये आकृति चेक करिए, यहाँ पर मिल रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है क्या, आप कहेंगे भाई यहाँ पर मिल रहा है, देखो मिल रहा है ना, ये देखो। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया सी। इस सवाल का उत्तर है सी, ठीक है। डी आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है, ए आंसर नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जो है आज की क्लास कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं आज की क्लास के 20 सवाल। मतलब एम्बेडेड फिगर या हिडन फिगर से कोई क्वेश्चन आएगा, मतलब सन्निहित आकृति से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लगाइए। और रीजनिंग के हमने 10 के 10 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपको 40 प्रश्न, मतलब हर एक चैप्टर से लगभग 4 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मतलब 40 प्रश्न का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो भाषा के प्रश्न होंगे उसके भी लेक्चर्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अब हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक सीरीज। आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे वीडियोस बड़े अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी तैयारी करने में ये मददगार साबित हों। और हमारा जो प्रयास है आलोक के माध्यम से और छू लो आसमान किसने रोका है के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं सार्थक होना चाहिए, जिससे कि जो है वो बच्चे जिनको आवश्यकता है, जो इस कोर्स के लिए, मतलब जो इस कोर्स के माध्यम से तैयारी कर सकें, उन तक ये चीज़ें पहुंच जाएं। हमारा बस इतना ही उद्देश्य है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।